हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 11 सोसाइटल इम्पैक्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 4 है। फर्स्ट 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उनमें से कोई भी टॉपिक अब हमारा रिमेनिंग नहीं है बिकॉज फर्स्ट यूनिट का जो एक टॉपिक रहता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड डाटा फ्रेम, वो भी हमने कवर कर लिया है लास्ट वीडियोस में। तो अब हमारी सिर्फ और सिर्फ यूनिट 4 बची है। यूनिट 4 एग्जाम्स में हमारी 10 मार्क्स की आती है और यूनिट 4 में हमारे 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स एंड सेकंड वन इज डाटा प्रोटेक्शन। दोनों ही चैप्टर्स टोटली थ्योरेटिकल हैं। ये दोनों चैप्टर्स हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि इंटरनेट का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट उसके साथ साथ सेफ्टी कंसर्न्स भी उतने ही इंक्रीज हुए हैं। इंटरनेट हमारी सोसाइटल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को कंसीडर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली ये हमें एग्जाम्स में 10 मार्क्स स्कोर करवाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है, कोडिंग समझ में नहीं आती है, उनके लिए तो थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके पास यही एक वे है जिससे एग्जाम्स में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि यूनिट 1 जो कि टोटली कोडिंग बेस्ड है वो हमारे एग्जाम्स में 25 मार्क्स की आ रही है। तो अगर 25 मार्क्स हटा दिए जाएं तो सिर्फ बहुत कम पोर्शन बचता है जो थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो उसे अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट कि जो हम डेली लाइफ में इंटरनेट यूज करते हैं उसकी हमारी सोसाइटल लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वी आर लिविंग इन एन एरा called the information age where we see the most our activities are technology influenced। आजकल हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। be it making an online payment, creating or development of on piece of art or information such as writing article और क्लिकिंग फोटोग्राफ्स एंड सो फोर्थ। चाहे कोई ऑनलाइन पेमेंट करना हो, कोई इंफॉर्मेशन पीस डेवलप करना हो या कोई आर्टिकल, कोई फोटोग्राफ क्लिक करना हो, सारी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। विद द रीच ऑफ टेक्नोलॉजी टू आवर डे टू डे लाइफ there has been a paradigm shift and it has also raised specific issues and problems related to society, ethics and law। जितना टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ तक पहुंचती जा रही है उतना ही हम एक ऐसे पैराडाइम में शिफ्ट होते जा रहे हैं जहां हमें सोसाइटी, एथिक्स और लॉ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट टॉपिक्स this very domains such as intellectual property rights, plagiarism, cyber crimes, cyber law, e-waste management, etc। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब इश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, प्लेगियरिज्म क्या होती है, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, साइबर लॉ क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप साइड में ये इंडेक्स भी देख पा रहे होंगे, ये आपको पूरे चैप्टर का इंडेक्स गिवन है। इसमें आप टोटली 10 टॉपिक्स हैं। बिगनिंग में इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, देन नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं कि जब भी आप इंटरनेट पर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, ओपन सोर्स फिलॉसफी क्या है, कॉपीराइट और लाइसेंसिंग क्या होती है, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, उन क्राइम्स से डील करने के लिए कौन कौन से लॉ और आईटी एक्ट्स अवेलेबल हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हेल्थ कंसर्न जो है टेक्नोलॉजी के साथ वो कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल फुटप्रिंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, उसके बाद ही हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हम उन फुटप्रिंट्स को ना छोड़ें, उन फुटप्रिंट्स का ध्यान रखें।
Digital footprints are records and traces individuals leave behind as they use internet. तो डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट्स ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो हर इंडिविजुअल इंटरनेट को यूज करते हुए अपने पीछे छोड़ देता है। हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, हम बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। जब हम इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर रहे होते हैं, तब हम इन पे अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है उन्हें हम अपलोड करते हैं। लाइक अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो आप वहां के चेक इन फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, दैट यू आर एट दैट प्लेस, यू आर इन दैट होटल, आप चेक इन करते हैं। बट ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि एक बार आप अपलोड करने के बाद उसे परमानेंटली डिलीट कर सकें। आप भले ही अपने अकाउंट से उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दें, बट इंटरनेट पर कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। इन्हीं चीजों को हम डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं। यानी कि जब हमने इंटरनेट पर अपनी कोई इंफॉर्मेशन डाली, तो भले ही हमने इंटरनेट से लॉग आउट कर दिया, उस नेटवर्किंग साइट से लॉग आउट कर दिया, बट वो इंफॉर्मेशन जो है वो वहां अवेलेबल रहती है और उसी को हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। Your interaction on social media, your friend circle on social media sites, sites you visit, online purchases, location visited through Facebook check-ins, etc. all make up your digital footprints। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जितने भी सोशल मीडिया इंटरेक्शंस करते हैं, जितने भी फ्रेंड्स से ऑनलाइन बातें करते हैं, जितनी साइट्स हम विजिट करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, फेसबुक के थ्रू हम चेक इन डालते हैं कि जहां जहां हमने विजिट किया है, ये सभी हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स का पार्ट होते हैं। A common comparison to digital footprint is the footprint you leave behind when you walk along a beach। जब आप किसी भी बीच पे चल रहे होते हैं तो उस टाइम आप अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं, क्योंकि गीली मिट्टी पर जब आप चलते हैं तो आपके फुटप्रिंट्स जो हैं वो बनते जाते हैं। आप डिजिटल फुटप्रिंट्स को उन्हीं से कंपेयर कर सकते हो। Every steps you take leaves an impression on the sandy surface that allow another person to see the marks that your activity has made and offer the possibility for them to follow your trail। जिस तरीके से जब बीच पे सैंडी सरफेस पे आप चलते हो तो आपके पैरों के जो इंप्रेशंस हैं वो बनते जाते हैं और कोई भी उन पैरों के निशान को फॉलो करके आप तक पहुंच सकता है। सिमिलरली जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, यानी कि जो आपके चेक इन वगैरह होते हैं, आपकी ऑनलाइन चैट वगैरह होती है, उसे भी कोई भी फॉलो कर सकता है और आप तक बहुत इजीली पहुंच सकता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज डिजिटल टैटूज। डिजिटल फुटप्रिंट्स को डिजिटल टैटूज भी कहा जाता है। Unlike a beach footprint, which will eventually fade away, the internet and any electronic event in general doesn't work the same way। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि डिजिटल फुटप्रिंट्स को हमने कंपेयर किया कि बीच पर जो हमारे फुटप्रिंट्स बनते हैं उनसे, बट इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि जब आप बीच पर चलते हैं तो वहां पे जो आपके फुट इम्प्रेशंस होते हैं वो थोड़े टाइम बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। पानी की वजह से या और लोगों के चलने की वजह से या किसी भी रीजन से आपके फुटप्रिंट्स ऑटोमेटिकली फेड अवे हो जाते हैं। बट इंटरनेट पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर जब आपने एक बार जो फुटप्रिंट्स छोड़ दिए वो वहां हमेशा के लिए रहते हैं। आप उन्हें कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। It is safe to assume that anything you do, publish or post online may be there permanently and won't be washed away। हालांकि ये चीज सोचने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा सेफ है कि हमने जो भी पब्लिश किया, ऑनलाइन जो कुछ भी पोस्ट किया, अब वो परमानेंटली वहां स्टोर हो गया है और वो वहां से डिलीट नहीं होगा। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। हम जब भी कुछ भी पब्लिश करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे।
Mistakes aren't as easy as they used to be because once we post anything online, it stays forever and cannot be undone. Mistakes जो है वो इतना इजी नहीं होती जितना कि हम सोचते हैं, बिकॉज एक बार अगर हमने कुछ पोस्ट कर दिया है तो उसके बाद हम उसे वहां से रिमूव नहीं कर सकते हैं. डिजिटल फुटप्रिंट्स लास्ट फॉरएवर. डिजिटल फुटप्रिंट्स एक बार क्रिएट हो गए तो वो हमेशा के लिए रहते हैं. Colleges and jobs will look back at them to see if you are what you portray or how you conduct yourself actually. और जो हम डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते चलते हैं, कॉलेजेस और जो कंपनीज होती हैं वो उन्हें चेकआउट कर सकती हैं कि जैसा हम इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, हम एक्चुअली में वैसा ही हैं या फिर नहीं है. नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट. अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो होते क्या है, बट अब हमें इन डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो किसी पॉइंट पे यूजफुल भी होते हैं बट कहीं ना कहीं वो हार्मफुल भी होते हैं. तो हमें ऐसे कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए जिससे हम उनका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड को ही ले पाए, नेगेटिव जो है उसे ना, नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उनके वो हमारी लाइफ को ज्यादा इम्पैक्ट ना करें. तो उसके लिए हमें कुछ सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान रखना चाहिए. इन दिस एज योर डिजिटल रेपुटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय योर डिजिटल फुटप्रिंट. हम सब जानते हैं कि आजकल की लाइफ में डिजिटल रेपुटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है. किसके कितने लिंक्स हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब प्रोफाइल को सर्च करते हो, फेसबुक के थ्रू बहुत सारे पर्सन से कनेक्ट हो पाते हो, तो आपकी डिजिटल रेपुटेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होती है. और डिजिटल रेपुटेशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स. आजकल की लाइफ में ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप अपने सोशल मीडिया पर जितने ज्यादा पोस्ट डाल रहे हो कि आप यहाँ घूमने जा रहे हो, वहां घूमने जा रहे हो, या फिर आपने कहाँ कहाँ चेक इन किया है, आपने कौन कौन सी जॉब्स जो है किस किस कंपनी में काम किया है, तो उन सब से आपकी डिजिटल रेपुटेशन बनती है. तो इसलिए डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. To manage your digital footprint, you can follow the guidelines given below. डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज करने के लिए हम ये गाइडलाइंस जो हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए सिर्फ पॉजिटिवली वर्कआउट करें. फर्स्ट वन इज नो व्हाट योर डिजिटल फुटप्रिंट इज. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है. लुक एट ऑल द सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड फोरम्स दैट यू बिलोंग टू. आपने जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने अकाउंट्स बनाए हैं, जितनी सोशल फॉर्म्स ज्वाइन की हुई हैं, उन सब के बारे में आपको चेक करना चाहिए. सर्च योर नेम टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट यू इज अवेलेबल. अपने अकाउंट से नहीं, किसी और अकाउंट से या फिर रैंडमली आपको चेक करना चाहिए कि उन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपके बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है. नेक्स्ट वन इज ई बिहेव रिस्पॉन्सिबली. ई बिहेव का क्या मतलब होता है? बिहेव जो नेचुरली हमारा बिहेवियर होता है. ई बिहेव मतलब कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम जैसे बिहेव करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, यानी कि जो हमारा डिजिटल बिहेवियर है, जो हमारी ऑनलाइन चैट्स हैं, ऑनलाइन अपलोड्स, ऑनलाइन चेक इन्स हैं, वो जो हमारा बिहेवियर है हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. You should be smart and sensible enough to know which sites you are visiting. हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी साइट्स को विजिट कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सेफ हैं या नहीं है. Which emails you are sending, हम किस तरह की मेल्स सेंड कर रहे हैं, और what links you open, और किस तरह के लिंक्स हम ओपन कर रहे हैं. कई बार हमें रैंडमली कोई लिंक आता है और जब हम उस लिंक को ओपन करते हैं तो बहुत तरह की एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले होती रहती हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किन लिंक्स को ओपन करना है और किन लिंक्स को नहीं करना है, कौन सी साइट्स हमारे लिए सेफ हैं, किस तरीके का कंटेंट मेल करना चाहिए, किस तरीके का कंटेंट हमें मेल नहीं करना चाहिए. ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए. ऑल्सो मेक श्योर टू नेवर शेयर योर लोकेशन व्हेन ऑनलाइन. जब भी हम ऑनलाइन होते हैं तो कभी भी हमें अपनी लोकेशन जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए. इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू अस. इट इज बेस्ट टू वेट until you are home
to share pictures of an event or activity on social media. फेसबुक इंस्टा पे आजकल हम देखते हैं कि लाइव वीडियोस का बहुत ट्रेंड है, चेक इन्स का बहुत ट्रेंड है, बट ये चेक इन्स, ये लाइव वीडियोस, लाइव एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। अगर आपने किसी होटल में चेक इन किया है, इट मीन्स यू आर पब्लिकली अनाउंसिंग दैट एट प्रेजेंट यू आर वेयर। आप जहाँ पर हैं हर किसी को आपकी लोकेशन का पता चल रहा है। अगर आपने चेक इन नहीं भी किया है, आप फोटोज पोस्ट कर रहे हैं उस लोकेशन की, तो उन फोटोज के थ्रू भी जो है वो असम्पशंस की जा सकती हैं, गेस किया जा सकता है कि आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके थ्रू आपके एनिमीज का आप तक पहुंचना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। सो इट्स बेटर कि पहले आप कहीं भी घूमने गए हैं तो आप पहले अपने घर पहुंचे, उसके बाद उस लोकेशन की फोटोज, पिक्चर्स शेयर करें, या फिर एटलीस्ट जब आप उस जगह से जा चुके हैं, यानी कि अगर आप अपने किसी होटल में एट प्रेजेंट आप रह रहे हैं, तो जब आप उस होटल से चले जाएं तब आप वहां के फोटोज, पोस्ट वगैरह जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड करें, ताकि अगर कोई आप तक पहुंचने की कोशिश भी करता है तो वो ना पहुंच पाए। कीप योर डिजिटल फुटप्रिंट्स क्लीन। हमें अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है वो हमेशा क्लीन रखने चाहिए। अब क्लीन रखने का क्या मतलब है? केयरफुली गो थ्रू योर सोशल मीडिया हैंडल्स, पास्ट ब्राउजिंग हिस्ट्रीज ऑन यूट्यूब एंड अदर पब्लिक साइट्स टू डू द फॉलोइंग। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे और हमारी जो यूट्यूब की हिस्ट्री है उस पर जाना चाहिए, या फिर इसके अलावा भी जितनी भी पब्लिक साइट्स हैं जो हम विजिट करते हैं, हमें उन पर जाकर ये फॉलोइंग स्टेप्स जो यहाँ पर हमें गिवन है ये फॉलो करने चाहिए। रिमूव एनी फोटो, कंटेंट एंड लिंक्स दैट मे बी इनएप्रोप्रिएट। जो या तो आपसे बिलोंग ही नहीं करता है या फिर आपको लगता है कि वो गलत है, उन फोटोज, कंटेंट्स को हमें रिमूव कर देना चाहिए। Remove any details about you that reveal too much information like your phone number, school, कॉलेज नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। जितनी भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा फोन नंबर, स्कूल, कॉलेज, एड्रेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें रिमूव कर देनी चाहिए। कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आज के टाइम में व्हाट्सएप, फेसबुक हर कोई यूज करता है। तो जब भी आप कुछ भी अपलोड करते हैं, इवन आप व्हाट्सएप पे भी अगर अपनी डीपी, अपना स्टेटस अपलोड करते हैं, तो प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो हमेशा आपके सामने अवेलेबल होते हैं। हर सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो आपको ऑप्शंस देती है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो किससे शेयर करना चाहते हैं या किससे नहीं करना चाहते। अगर आप व्हाट्सएप का ही एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें अगर आप स्टेटस या डीपी की बात करें, तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं वो आप अपने सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ कुछ ही कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने लिए आप उसे अपलोड करके रखना चाह रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली फेसबुक में भी, कि आपने जो अपलोड किया है आप उसे पब्लिकली डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, या सिर्फ अपने फ्रेंड्स से शेयर करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसे प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सो हमें हमारी विजिबिलिटी जो इंफॉर्मेशन की है उसे कंट्रोल करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हर नेटवर्किंग साइट पे। एवरी वेब ब्राउजर, सोशल नेटवर्किंग साइट offers options in their settings to control the visibility and access of your information. हर वेब ब्राउजर, हर नेटवर्किंग साइट हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करती है उनकी सेटिंग्स में, कि हम अपनी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकें कि कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए हम किसे एक्सेस देना चाहते हैं, किसे नहीं देना चाहते। Rather than making every browsing activity and post of yours public, you should be selective about who you authorize to access your information. हमें अपनी हर ब्राउजिंग एक्टिविटी को या अपनी हर पोस्ट को पब्लिक नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए कि हम किसे अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं। It should be limited to only your known circle or the people you can trust upon. For example, friends or friends of friends और योर कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। हमें पब्लिकली कोई भी इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं करनी चाहिए,
रादर हमें उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लाइक या तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ या जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ, या फिर सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं जिन तक हम किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ हमें इसे शेयर करना चाहिए। Thus, you should use the privacy features of your browser and of the various websites you frequent to reduce the visibility of your information। तो इसीलिए हमें हमेशा हर वेबसाइट और ब्राउजर के प्राइवेसी फीचर्स को यूज करना चाहिए ताकि हम हमारे इंफॉर्मेशन की विजिबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट वन इज अलाउ कमेंट मॉडरेशन। कमेंट मॉडरेशन का क्या मतलब होता है? आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पब्लिक पोस्ट्स होते हैं जो नॉर्मल साइट्स होती हैं, उन पे कुछ भी रैंडमली इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या किसी पब्लिक इशू से रिलेटेड हो, या नॉर्मली कोई मेमे, कोई जॉक या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो सकता है। हमें नहीं पता होता कि वो पोस्ट किसने किया है, हमने सिर्फ वो पेजेस लाइक किए होते हैं, तो इसलिए वो पोस्ट हम तक पहुंचते हैं। लेकिन उन पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता है जिन्हें ना हम जानते हैं, जिनका ना हमसे कोई कांटेक्ट है, कोई लिंक नहीं है। अगर हम उस तरीके के पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो हमारी जो आप कह सकते हैं एक डिजिटल इमेज है, वो बहुत लोगों तक पहुंचती है। जो लोग आपको जानते भी नहीं हैं वो भी आपके अकाउंट को डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं वहां से। तो इसीलिए हमें ऐसे पोस्ट पर कमेंट जो है करना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, हम जब अपनी कोई पोस्ट डालते हैं तो उस पर भी हमें कमेंट सेक्शन जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल रखना चाहिए जिन्हें जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं। हमें हर किसी के लिए कमेंट्स अलाउड नहीं करने चाहिए। Since many comments on public websites can be publicly seen, जो पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं उन पे जो कमेंट्स होते हैं वो पब्लिकली सीन होते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी चेक कर सकता है। इवन आप खुद देख सकते हैं कि जो पेजेस हमने लाइक किए होते हैं, उन पेजेस के जो पोस्ट आते हैं उस पर जिसने भी कमेंट किया होता है हम वो व्यू कर सकते हैं, जबकि हम उन लोगों को जानते भी नहीं हैं। मॉनिटर एंड मॉडरेट कमेंट्स एसोसिएटेड विद यू टू मेंटेन अ पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो इसलिए हमें कमेंट करने से पहले ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ कमेंट कर रहे हैं और वो अगर उस पोस्ट पे हमारा कमेंट करना कितने लोगों के लिए व्यूएबल होगा, नहीं होगा। कंसिडर यूजिंग द ब्लॉक कमेंट्स फीचर और सेटिंग योर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल टू प्राइवेट so that only designated individuals can view your information। हमें या तो ब्लॉक कमेंट फीचर को यूज करना चाहिए या फिर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स को प्राइवेट रखना चाहिए, ताकि सिर्फ जिन लोगों को हम अलाउ करें वो ही हमारी इंफॉर्मेशन को व्यू कर पाए, उसके अलावा कोई हमारी इंफॉर्मेशन को व्यू ना कर पाए। लास्ट वन इज थिंक बिफोर यू पोस्ट। जब भी हम कुछ भी ऑनलाइन अपलोड करते हैं या पोस्ट करते हैं तो उससे पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि हम क्या पोस्ट करने जा रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। All the above mentioned steps are to control what has been done earlier। अभी तक हमने जितने स्टेप्स पढ़े वो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। But if you are cautious and think before you post anything online, your digital footprints will be clean। लेकिन अगर आप पोस्ट करने से पहले ही ये ध्यान रखेंगे कि आप क्या चीज पोस्ट करने जा रहे हैं तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट वैसे ही क्लीन रहेगा। आपको ये बाकी के स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे स्टेप्स उस पर्पस के लिए हैं कि जब हमसे ऑलरेडी कोई मिस्टेक हो गई है तो उन्हें क्लीन करने के लिए है। नाउ ये आपको शॉर्ट में गिवन है जब भी कि डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर शेयरिंग ऑनलाइन, वेयर वी आर शेयरिंग, and with whom we are sharing our information, and we have to be smart enough about the sites we are visiting, the emails we are opening and the links we are clicking। तो हम क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कहाँ शेयर कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरा, हमें बहुत सोच समझ कर किसी भी साइट को विजिट करना चाहिए। ईमेल्स सिर्फ जो हमसे कनेक्टेड हैं,
हमारे लिए यूजेबल हैं उन्हीं को ओपन करना चाहिए, उन्हीं लिंक्स को हमें ओपन करना चाहिए, अदरवाइज जो रैंडम लिंक्स होते हैं हमें वो ओपन नहीं करने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। बट आई नो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि एक क्लास में हम एक ही टॉपिक को कवर करें। तो आज हमने डिजिटल फुटप्रिंट्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल्दो थ्योरी है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई या फिर नहीं आई। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।